नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AMCA के बारे में बात हो रही है कि ये 2027 तक आएगा या 2029 तक आएगा, लेकिन एक और बात कही जा रही है कि इसके अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट के भी फीचर होंगे। इससे पहले ये बात नहीं कही जा रही थी। तो क्या इसके पीछे यूनाइटेड स्टेट का 6th जनरेशन फाइटर जेट या फिर ब्रिटेन का टेम्पसेट 6th जनरेशन फाइटर जेट तो नहीं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम यूएस की मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूनाइटेड स्टेट ने अभी अभी अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NGAD को टेस्ट फ्लाई किया है। ये उनका 6th जनरेशन फाइटर जेट का डेमोन्स्ट्रेटर है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी ये घोषणा की थी कि वह अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को बना रहा है, जिसे टेम्पसेट नाम भी दिया गया है। और अभी अगर सूत्रों की माने तो दोनों ही प्रोग्राम इनिशियल स्टेज के अंदर है, जिसके अंदर डिजाइन और कॉन्सेप्ट स्टेज के ऊपर काम चल रहा है। और दोनों ही चीजें ये फेवर करती हैं कि ये ट्रेडिशनल वेपन से हटके बहुत ही बड़ी चीज लेके आएंगे, जिसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम होंगे, जिसका सीधा सा मतलब है कि केवल स्टेल्थ और एवियोनिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा और ये वेपन भी नए तरह के होंगे। तो ये भी हम मान सकते हैं कि इनकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम चल ही रहा होगा। और अगर हम NGAD और टेम्पसेट प्रोग्राम के टाइमलाइन की बात करें दोस्तों, तो ये इनके अभी शुरुआती स्टेज है। प्रोटोटाइप की बात करें तो 2025-30 तक आएगा और उसके बाद प्रोडक्शन की बात करें तो 2035 के बाद से ये शुरू हो जाएगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम 15 साल का लिया जाता है किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, ट्रायल और टेस्टिंग के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन 6th जनरेशन फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट से ज्यादा बड़ा बनाएगी, ज्यादा पावरफुल बनाएगी? हालांकि हमने इनके बहुत से एयर फ्रेम डिजाइन भी देखे हैं और साथ ही दोस्तों इनके अंदर इंप्रूवमेंट की जाएगी जेट इंजन के अंदर भी और एवियोनिक्स के अंदर भी, और इनके अंदर मल्टी सेंसर आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत सी चीजें होंगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात होने वाली है नेक्स्ट जनरेशन के वेपन की, जिसके अंदर हाइपरसोनिक स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम होंगे, जो बहुत ही मैच्योरिटी की स्टेज तक पहुंचने वाले हैं अगर इनकी डेवलपमेंट को देखा जाए। और अभी दोस्तों, टैक्टिकल एयरबोर्न लेजर वेपन सिस्टम की बात करें तो ये अभी डिफेंसिव माने जाते हैं किसी भी इनकमिंग मिसाइल के लिए, लेकिन अभी इनको आगे जाके ऑफेंसिव वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद कैनन या एयर टू एयर मिसाइल का रोल सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफेंसिवली बहुत सी हमें सुरक्षा देने में मदद भी करेंगे। और इसके अलावा एनिमी के फाइटर जेट को भी शूट करने के अंदर इनसे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ी संभावना हो सकती है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा हमने अक्सर देखा भी है, बहुत सी अभी ऐसी कुछ डॉग फाइट हुई थी जो कि आर्टिफिशियल थी। इसके अंदर एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, दूसरी तरफ रियल फाइटर पायलट था। ये ऐसा ही था जैसा एक गेम खेलते समय होता है। लेकिन दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन पायलट को 5-0 के स्कोर से हरा दिया। और चूंकि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अडेप्टेबल है बहुत सी फिजिकल आर्किटेक्चर के अंदर, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे, उनके अंदर पायलट की जरूरत ही ना पड़े कॉकपिट के अंदर, और ये पूरी तरह से अनमैन्ड जेट भी हो जाएं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के AMCA प्रोग्राम की, तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इसको लिए बोला जाता है कि ये 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इसका कंपैरिजन डायरेक्टली कभी भी नहीं किया गया एग्जिस्टिंग 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ, जैसे कि F-22, F-35, सुखोई 57 या J-20। लेकिन दोस्तों, AMCA की अगर वेट की बात करें तो ये मैक्सिमम 25 टन होगा। तो इस तरह से दोस्तों इनका एग्जिस्टिंग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में कंपैरिजन हो भी नहीं सकता, जो कि दोस्तों कम से कम 5 से 15 टन हैवी है AMCA से। अब दोस्तों, अगर हम प्लानिंग की बात करें इंडिया की, तो बताया जा रहा है कि 2027-28 तक इसका प्रोटोटाइप फ्लाई करेगा। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि इंडिया अपनी सारी डेवलपमेंट के साथ में स्ट्रिक्ट रहता है तो 2035 तक ये प्रोडक्शन में आएगा और उसी समय NGAD और टेम्पसेट फाइटर प्रोग्राम भी प्रोडक्शन के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे में दोस्तों AMCA कम से कम 0.5 जनरेशन से उनसे पीछे रह जाएगा। और दोस्तों इसीलिए अब एयर चीफ मार्शल ने भी ये बात कही और इसी बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इसके अंदर 6th जनरेशन के भी फीचर डाले जाएंगे, जिसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन होगा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होगा, वार्म ड्रोन की भी कैपेबिलिटी होगी और साथ ही दोस्तों इसके अंदर 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इनपुट दिया जाएगा।
और दोस्तों इससे एक और भी मीनिंग निकलता है कि जो करंट 5th जनरेशन फाइटर जेट है जितने भी देशों के पास, वे भी इसे अपग्रेड कर सकते हैं 5.5 जनरेशन तक 2035-40 तक। तो ऐसे में दोस्तों कहने का मतलब ये है कि क्या हमें 2035-40 तक वाकया में ही 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी? तो इसका आंसर है हाँ, हमें चाहिए होगी, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि उसके फाइटर जेट किसी भी तरह से किसी भी देश से कम ना हो। और जहां तक दोस्तों बात है, अभी हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों हम इसे डेवलप कर रहे हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, तो कोई भी देश पूरी तरह से हमें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, लेकिन दोस्तों बहुत से जॉइंट वेंचर भी किए जा रहे हैं और इंडिया ने तेजस फाइटर जेट के माध्यम से बहुत सी चीजें सीखी हैं और अब हम इसके अंदर पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट भी पूरी तरह से फंडिंग कर रही है। हमने पास्ट में भी ऐसी बहुत सी चीजें बनाई है, चाहे क्रायोजेनिक इंजन हो, चाहे दोस्तों सुपर कंप्यूटर की बात हो। तो ऐसे में 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना हमारे लिए मुश्किल भी नहीं है। और जहां तक डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर स्वार्म ड्रोन की बात है, तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल को भी हमने अभी बनाया नहीं है, लेकिन उसके व्हीकल के अंदर हमने सफलता हासिल की है। तो ये सारी चीजें दोस्तों 2035 तक हो सकती हैं, इसीलिए दोस्तों इसी के ऊपर बल दिया जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।